नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं आपके लिए भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 20 MCQs के साथ। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। और इसी प्रकार की अगर आप अपडेट्स और हमारे साथ टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटे को ऑन कर लीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का विस्तार किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में लगभग 4 से 5 जो है कि नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए, जिसमें 39A, 43A, 48A और भी इसी प्रकार के एक दो जो है कि प्रोविजंस को ऐड किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसकी प्रत्याभूति भारतीय संविधान द्वारा नहीं की गई? यानी कि मूल भारतीय संविधान में समानता का अधिकार आर्टिकल 14 भी था, 14 से लेके 18 तक है, और 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा के अधिकार आर्टिकल 21A में है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो आर्टिकल 25 से 28 तक है, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की आर्टिकल 32। तो देखिए बी ऑप्शन जो है कि इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये मूल संविधान में नहीं था, बल्कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें शामिल किया गया, जिसके तहत DPSP के आर्टिकल नंबर 45 को चेंज किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारतीय गणतंत्र के विशेषणों में समाजवाद शब्द का भी प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग से इस लक्ष्य की पूर्ति होती है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ए और बी, या कहीं कहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों ही इससे संबंधित हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित या सम्मिलित नहीं है? पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बात सही है। आजीविका के लिए समुचित संसाधनों का समान अधिकार, अछूत प्रथा की समाप्ति, कार्य करने की समुचित एवं मानवीय दशाएं। तो सी ऑप्शन जो आर्टिकल 17 के अंतर्गत है, ये फंडामेंटल राइट्स में आता है, न कि DPSP में। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रवादी राज्य की स्थापना, पूंजीवादी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगले प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा KT शाह। KT शाह जी का ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है, और ये हमेशा एक ना एक बार आपको प्रश्न देखने को एग्जाम में मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? देखिए लगभग 4 से 5 बार ये एग्जाम पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उच्चतम न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट को। अगले प्रश्न की ओर चलें। संसद विधि के किसी भाग को संशोधित कर सकती है, किंतु यह संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। भारतीय संविधान या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह वाद, मतलब किस वाद में, किस ऐतिहासिक वाद में यह निर्णय दिया मूलभूत ढांचे का? तो सही जवाब हो जाएगा केशवानंद भारती वाद में जो है कि यह निर्णय दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलें। भारत का सर्वोच्च न्यायालय केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों का निर्णय करता है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को समाधान करके संघात्मक व्यवस्था को बचाए रखना, यही जो है कि इसका प्रारंभिक कार्यक्षेत्र हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलें। किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, 24 अप्रैल। कब दिया था ये? 24 अप्रैल 1973। अगले प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ है हम आदेश देते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परमादेश। और अधिकार परीक्षा का होता है, आपसे पूछा जाता है यानी कि किस अधिकार से आप किसी पद को सुशोभित कर रहे हैं, या किसी सार्वजनिक पद पर किस अधिकार से हैं। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है शरीर के साथ उपस्थित करिए, सशरीर उपस्थित करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? आर्टिकल
संविधान के किस संशोधन द्वारा पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है केवल उच्च न्यायालय में, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल किसी प्रशासनिक न्यायाधिकरण में, या उच्च और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी किसी भी राज्य के द्वारा अगर कोई गलत विधि बनाई जाती है तो उसको उच्च न्यायालय के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया है, तो 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको सीमित करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे संविधान में प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों का उन्मूलन द्वारा किया गया, कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा, तो 26वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसका उन्मूलन किया गया, जो राजा और महाराजाओं के लिए प्रिवी पर्स यानी कि कुछ पेंशन वगैरह तय की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार के लिए मूलतः 21 वर्ष की अवस्था निर्धारित थी, परंतु अब इसे घटाकर 18 वर्ष की अवस्था कर दी गई है। तो यह किस वर्ष हुआ, इसका सही जवाब हो जाएगा 1989 में 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है? राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र, और नागरिकता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागरिकता, क्योंकि ये पहली अनुसूची का भाग नहीं है। और अगर हम इसके भाग की बात करें तो ये भाग 2 में आता है। किस में आता है? भाग 2 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये हमारा जो है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करने के लिए दे रहा है कि संविधान की अनुसूची है और एक तरफ विषय है। तो देखिए अगर हम बात करें तीसरी अनुसूची से तो ये शपथ से संबंधित होती है, और चौथी अनुसूची की बात करेंगे तो ये राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। छठी अनुसूची की बात करेंगे तो ये जनजातीय संबंधित है, जिसके लिए 4 राज्य आते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 राज्य आते हैं। और नवी अनुसूची की बात करेंगे तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया है? 42वें संविधान संशोधन, 43वां, 56वां और 44वां। तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में, और तत्कालीन समय में मोरारजी देसाई जी की सरकार थी। किसकी थी? मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, जनता दल सरकार थी। और हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस सीरीज के, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 होगा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हृदय एवं आत्मा किस पार्ट को कहा था? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए समानता का अधिकार तो आर्टिकल 14 से 18 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार तो आपका 23 से 24 तक है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें 25 से 28 है, और संवैधानिक उपचारों की बात करेंगे तो 32 है। तो ये थे आपके टॉप 20 MCQs दोस्तों। चलिए हम इसी के साथ जो है कि विदा लेना चाहेंगे, और अगर आप इसी तरीके के और भी अपडेट चाहते हैं, हमारे साथ टेस्ट सीरीज को आप करना चाहते हैं, तो अभी आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद।